नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक नाव वाले की। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो एक छोटे से गाँव में जा रहा था। उसका प्लान था कि उस गाँव में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है। तो जैसे जा रहा था, सामने नदी आई और नदी में किनारे नाव भी था। तो उस गांव तक उसके पास पहुंचने का दो ऑप्शन था। एक वो कि रास्ते से घूमकर मुड़कर जाता, करीब 8 घंटे लगते तो उस गांव तक पहुंच जाता, क्योंकि कोई शॉर्टकट डायरेक्ट रास्ता नहीं था उस गांव तक पहुंचने का। और दूसरी, नाव से जाता, 20 मिनट लगते, नाव से नदी को क्रॉस करता और वहाँ से पहुंच जाता। तो इन्होंने अपना समय बचाने के लिए सोचा कि नाव ही बढ़िया रहेगा, तो ये डिसीजन लिया कि नाव में ही बैठना है। नाव में जैसे ही बैठा तो नाव बहुत ही छोटी सी थी। एक तरफ वो नाव वाला बैठा हुआ था जो नाव को चला रहा था, दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा। अब जैसे ही नाव चली कुछ ही दूर गई तो बिजनेसमैन जो था वो नाव वाले से पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा हुआ है? तो नाव वाले ने भले मन से कहा कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो बिजनेसमैन ने कहा कि अरे तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? हर दूसरी दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, हमें पढ़ना लिखना कहाँ आता है। बहुत छोटे थे, जब हमारे पिताजी गुजर गए थे तो घर वाले और परिवार वाले का ध्यान रखने के लिए हमें बचपन में ही काम में लगना पड़ा और उसकी वजह से मेरी स्कूल छूट गई। तो उस नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए बिजनेसमैन ने कहा कि अरे तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो नाव वाले को ये सुन कर के दर्द तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब बाद थोड़ी देर बाद फिर बिजनेसमैन ने उससे बोला, नाव वाले से, कि कुछ दिन बाद मेरी इस गांव में जो ज़मीन देख रहे हो ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां मेरी ब्रांड की मिनरल्स वाटर की बोतलें बनेंगी। तो ये नाव वाले को समझ में नहीं आई। तो नाव वाले ने पूछा कि क्या बनेंगी साहब? तो उन्होंने थोड़ा सा इरिटेट होकर के बिजनेसमैन बोला कि अरे हमारी ब्रांड की बोतलें बनेंगी जो तुम्हारी गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। कभी तुम वहाँ गए होगे शहर, तो वहाँ देखे होगे कि अम, दुकानों में पानी की बोतलें होती है। तो फिर नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, हमें कहाँ पता कि शहर क्या होती है, हम तो कभी गांव से बाहर गए ही नहीं। तो हंसते हुए बिजनेसमैन ने कहा कि अरे तुम गांव से बाहर भी नहीं गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि शहर क्या होती है, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो ये सुनकर नाव वाले को सच में लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है मेरी ज़िंदगी का। तो ये जैसे ही सोच रहा था तो इनका दिमाग जो है मन भटक गया और जो नाव थी वो बहुत बड़े पत्थर से नाव की टक्कर हो गई, जिससे नाव में पानी भरने लगा और नाव धीरे धीरे डूबने लगा। अब नाव वाले को ये मालूम चल गया कि नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाने की सोची। जैसे ही छलांग लगाने की सोची तभी पूछा बिजनेस मैन से कि साहब आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन घबराते हुए कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले को हंसी आई। बोले अरे आपको तैरना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तब फिर उसे बिजनेसमैन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी नाव वाले से और बोला कि तुम कैसे भी कुछ भी करो, मेरी जान बचा लो, उसके बदले तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो मैं दूंगा तुम्हें। तो
बिजनेसमैन नाव वाले ने कहा कि तुम अरे साहब, तुम चिंता मत लो, मैं सिर्फ तैरना नहीं जानता, मैं लोगों को, डूबते हुए लोगों को बचाना भी जानता हूँ। तो आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। और उसके बाद नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि साथ में बिजनेसमैन की भी जान बचाई। एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है, और लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, तभी मेरा कोई सम्मान करेगा। और अपने अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें सामने वाला जानता हो, वो चीज़ आप नहीं जानते हैं। इसलिए सबका सम्मान करें, सबका रिस्पेक्ट करें, तो भगवान भी आपका सभी लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे। एक छोटी सी लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया करना चाहे आपके जैसा।